हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य सर एंड यू आर वाचिंग लक्ष्य मार्ग। हम लोगों ने जम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा था कि गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, राइट। और ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं और कोलाइड करते रहते हैं, राइट। कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और साथ ही ये मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकराते हैं। तो जब वॉल ऑफ द कंटेनर से ये टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो ये फोर्स लगाएंगे और फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। ओके, तो डेरिवेशन के बाद आपने क्लासरूम में देखा होगा, डेरिवेशन के बाद ये फॉर्मूला कितना बनकर आता है? ये बनकर आता है P इज इक्वल टू एम एन वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3v, राइट। तो इसमें से ये सभी टर्म्स क्या क्या हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, P इज द प्रेशर, M इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल, N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, VRMS है रूट मीन स्क्वायर स्पीड और कैपिटल V क्या बताता है? वॉल्यूम को बताता है। ओके, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड के एक्सप्रेशन के बारे में। ओके, तो वी नो कि प्रेशर, अभी हमने देखा प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है? mn VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3v। ओके, तो अब देखो वॉल्यूम को यदि हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो क्या बन जाता है? PV, और राइट साइड में हमारे पास फिर क्या बच जाएगा? इज इक्वल टू mn बाई 3 VRMS स्क्वायर, राइट। बट वी नो आइडियल गैस इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था? PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन हम n यहां नहीं लिख रहे हैं। n का मतलब फिजिक्स में यहां पर इस चैप्टर में हम लोग समझ पा रहे हैं n का मतलब क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? PV इज इक्वल टू म्यू RT, PV इज इक्वल टू म्यू RT। ध्यान में रखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन होता तो है PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन हम लिखेंगे n के जगह म्यू लिखेंगे, तो ये क्या बनकर सामने आता है? PV इज इक्वल टू म्यू RT। तो PV इज इक्वल टू म्यू RT पुट किया और राइट में हमने लिख दिया mn VRMS स्क्वायर बाई 3। ओके, चलो तो अब आगे देखते हैं एक मोल गैस के लिए क्या हो सकता है। जरा एक मोल गैस का मीनिंग क्या है? तो म्यू इज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होंगे, राइट। ओके, तो चलो हमने इक्वेशन में पुट किया म्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू 1 पुट करने पर क्या होता है? आर टी इक्वल टू एम, देखो स्मॉल एन के जगह पर हमने क्या रख दिया? स्मॉल एन के जगह पर रख दिया कैपिटल एन, राइट। और अब आप लेफ्ट में ले जाओ सबको, है ना, तो क्या बन जाता है? 3RT डिवाइडेड बाई mn इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर। ओके, और देखो R बाई एन को हमने पढ़ा था ना, R बाई एन को क्या पढ़ा था? बोलो, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसको K से इंडिकेट करते हैं। तो इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर, और हमने R बाई एन को यदि K पुट किया तो ये कितना बनकर आता है? 3KT बाई M इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर, राइट। और इस तरह से फाइनली हमारे पास VRMS का फॉर्मूला क्या बनकर आता है? VRMS का फॉर्मूला बनकर आता है रूट ऑफ 3KT बाई M। ओके, तो K क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टेम्परेचर है केल्विन में, राइट। और M है मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो एक नोट्स देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जैसे VRMS इज इक्वल टू क्या होता है? रूट ऑफ 3KT बाई M, और हम लोग ऐसा करते हैं n बाई एन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, तो k इंटू एन, k इंटू एन क्या बन जाएगा? हमने पढ़ा ना R बाई एन इक्वल टू K, तो K इंटू एन क्या बन जाएगा? R बन जाएगा गैस कांस्टेंट। और M क्या है? M यहां पर है स्मॉल m क्या है? मास ऑफ मॉलिक्यूल है, और n क्या है? एवोगाड्रोज नंबर है। तो ऊपर में तो K इंटू एन को R लिखा, और नीचे में क्या बन जाएगा? स्मॉल m इंटू कैपिटल N क्या बन जाएगा? मोलर मास बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला क्या बनकर आता है? रूट ऑफ 3RT बाई M। ओके, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, देखो कौन सा हो सकता है ऑप्शन, है ना। ऑप्शन ए है 1/T, ऑप्शन बी है रूट ऑफ T, ऑप्शन सी है T, और ऑप्शन डी है T स्क्वायर, राइट। क्या हो सकता है जरा सोचो। ठीक है, तो देखो
वी नो कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m, राइट। तो देखो, तो VRMS किसके प्रोपोर्शनल है, √3 के प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स हमारा यहां पर ऑप्शन कौन सा बन जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, तो एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज मैक्सिमम RMS स्पीड एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो देखो हमने पढ़ा अभी अभी हमने देखा पिछले स्लाइड में VRMS इज इक्वल टू क्या था, √3RT/m। तो VRMS जो है किसके प्रोपोर्शनल है ना, तो VRMS प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसकी RMS स्पीड सबसे ज्यादा होगी। जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसकी RMS स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ओके, तो यहां पर देखो ऑप्शन में तो हमें नजर आ रहा है कि सबसे कम मोलर मास जो होगा वो किसकी होनी चाहिए, हाइड्रोजन की होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो बनकर आता है, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की RMS स्पीड जो होगी मैक्सिमम होगी एट ए गिवन टेम्परेचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।